हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। हम लोगों की जो क्लास 10th की मैथ थी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी की सीरीज चल रही थी। पहला पार्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन का था, तो हमने उसमें आप लोगों को सारी चीजें बता दी थी कि क्या क्या आपका यूज होने वाला है इस चैप्टर में। इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या यूज होंगे, क्या फार्मूले यूज होंगे, उन्नयन कोण क्या था, अवनमन कोण क्या था, उससे रिलेटेड हर चीजें हमने आपको बता दी थी। आज हमारा टर्न क्या है कि हमको न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं। तो पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फिगर बनाना सीखेंगे। फिगर बनाएंगे तो उसके आधार पर हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम लोग बोर्ड बेस्ड करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम्स जो कंपटीशन होते हैं उनके लिए भी आता है। तो पहले हम लोग वही करते हैं कि बोर्ड बेस्ड लगाते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, हाँ, और क्या है कि पाद बिंदु से, के पाद बिंदु से क्या है, 60 मीटर दूरी पर से 60 मीटर दूरी पर क्या है, 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर, क्या है, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर क्या है, स्थित एक बिंदु पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है भाई, 30 अंश है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। यही है आपके क्वेश्चन का। तो हम लोग पहले देखिए क्या कर रहे हैं, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, वर्टिकल मतलब सीधा सीधा खड़ा है, तो ये है आपका स्तंभ, खड़ा खड़ा सीधे है जो है, यानी खंभा सीधा खड़ा है, ठीक है ना। अब ये देखिए स्तंभ का ये क्या कहलाता है, पाद बिंदु। ये जो इसका है स्तंभ का, ये कहलाता है शीर्ष। इसी को शीर्ष कहा जाता है, इसी को शिखर कहा जाता है, इसी को चोटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है देखिए, इसके पाद बिंदु से मतलब यहां से 60 मीटर की दूरी पर, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब जो सीधे सीधे चल रहे हो जमीन पर, ठीक है ना। तो अब चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कितनी दूरी पर, 60 मीटर, 60 मीटर यहां से यहां तक कोई दूरी है, वो दूरी कितनी है, 60 मीटर। तो क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का मतलब यहां से खड़े होकर हम इसको देख रहे हैं, इसके शीर्ष को देख रहे हैं, तो मतलब सीधी सी बात है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो जो कोण बनता है वो थीटा कोण कितना कहलाता है, कौन सा कोण कहलाता है भाई, उन्नयन कोण। हमने यही तो बताया था भाई कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो क्या कोण बनता है, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो हमारे सामने है कि हमारे पास एक स्तंभ है, ये ए बी एक स्तंभ है यानी खंभा है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए सी है। तो यहां से 60 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है। अब कह रहा है यहां सी से हम इसके शीर्ष को देख रहे हैं, तो हमारा कोण कितना बन रहा है, जो 30 अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए हमको स्तंभ की ऊंचाई दिया है, तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए, हमारी ऊंचाई कितनी है, एच। तो हम क्या करेंगे, कह रहे हैं माना, लिखने का तरीका बता रहा हूं भाई, माना स्तंभ की ऊंचाई एच है। अब देखिए तो हमारे पास क्या हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी, ये परपेंडिकुलर खड़ा है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, मतलब ए बी सी क्या हो गया आपका, समकोण त्रिभुज हो गया। अब आइए लिखते हैं, तो लिखते हैं समकोण, पेपर में बाबू ऐसे लिखना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और देखो पहले अब लगाना क्या है, करना, हमको ये पूछ रहा है, ये दिया है, मतलब जहां कोण होता है, जो कोण होता है, जहां कोण बना होता है वो क्या कहलाता है, आधार। ये क्या कहलाएगा आपका, आधार, यानी कि आपका बेस कहलाएगा।
इसके सामने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाती है? लंब या तो ऊंचाई, या परपेंडिकुलर कर लीजिए, परपेंडिकुलर आपका। अब देखिए लंब और आधार में किसका संबंध होता है? या तो tan का होगा या तो काट का। तो हम दोनों लेकर चलते हैं, पहले क्या लगाते हैं? tan वाला। तो देखिए क्या है, tan थीटा की जगह कितना है? 30। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? हम लिख देते हैं पहले फार्मूला ही। tan थीटा हमने क्योंकि कल बताया था कि भाई इसमें क्या लगेगा? tan थीटा लगेगा, sin थीटा लगेगा, cos थीटा लगेगा, cosec थीटा लगेगा, sec थीटा लगेगा, cot थीटा लगेगा। तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या आता था? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का मतलब क्या था? पापा वर्सेज बेटा। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ tan थीटा की जगह कितना है? 30 इज इक्वल टू लंब यानी पी, पी की वैल्यू हमने कितना मान रखा है? एच। तो एच रखिए डिवाइडेड बाई आधार, आधार कितना है भाई? 60 मीटर। tan 30 की वैल्यू 1 बटा कड़ी में 3 बराबर एच बटा 60। तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, एच रूट 3 इज इक्वल टू 60। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 बटा कड़ी में 3। हमने कहा कि देखिए 60 है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब हम परमीकरण कर देते हैं। तो परमीकरण करके लेकर चलते हैं, 60 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 60 कड़ी में 3 बटे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे? रूट हट जाएगा, बचेगा 3, 20 तिहाई 60। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 20 कड़ी में 3 मीटर। यानी कि आपके स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो गई? 20 कड़ी में 3 मीटर। किया क्या आपने भाई? कहा कि एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा वर्टिकल खड़ा है, सीधा जमीन पे। ये शीर्ष बिंदु हो गया, ये पाद बिंदु हो गया। अब कह रहा है पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, सी है, तो कोई बिंदु हमने मान लिया सी है। अब यहां से कह रहा है सी से यहां से इसके शीर्ष को देख रहे हैं, तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 अंश। अब हमसे कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी लंब और आधार में किसका संबंध होता है? या तो tan का होगा या तो cot का होगा। ये तरीका एक ये रहा। अब अगर cot को लेकर चल रहे हो तो ये भी देख लो। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, आ जाओ भाई, cot थीटा, cot थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। तो देखिए cot 30 बराबर कितना हो जाएगा? आधार कितना है? 60 बटा एच, इसकी वैल्यू रूट 3 इज इक्वल टू 60 बटा एच। तो एच रूट 3 बराबर 60, यहां से लेकर आएंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटा कड़ी में 3। अब इसका क्या करना है? परमीकरण कर दो भाई, इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा आपका 60 कड़ी में 3 बटा 3, 20 तिहाई 60, यानी एच बराबर कितना आ गया? 20 कड़ी में 3 मीटर। यानी स्तंभ की ऊंचाई तब भी 20 कड़ी में 3 मीटर आ रही है, तब भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम tan का लगाएं फार्मूला या तो cot का लगाएं, दोनों ही सही आपका उत्तर आएगा। ठीक है ना? तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलें, नोट कर लो भाई, समझ में आई बात? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि पहले इजी वाले क्वेश्चन लेकर चलेंगे, फिर थोड़ी हार्ड लेवल थोड़ी बढ़ाएंगे हम, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये ना रहे कि यार हमने तो इजी वाला पढ़ा है, थोड़ा हार्ड आ गया तो यार हम पढ़े ही नहीं, यार हमको समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, हर चीज हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो मैं सिखा रहा हूँ, सीखो यार, बस बने रहो एसबी क्लासेज के साथ। देखिए आपका एक एक क्वेश्चन पूरा चलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं है। कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, अलग सीखना है, अलग तरीके का सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसबी क्लासेज से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जोर दे रहा हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। कुछ अलग अलग चीजें भी लेकर आएंगे आपके सामने, जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, नया नया फ्लेवर आपके सामने आएगा। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक मंदिर, क्वेश्चन कर रहा है एक मंदिर, एक मंदिर तथा उस पर लगा, एक मंदिर तथा उस पर लगा क्या है? पताका दंड। अरे झंडा यार, पताका दंड का मतलब क्या होता है? झंडा लगा हुआ है। पताका दंड क्षैतिज भूमि, क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर क्रमशः कितना कितना 30 व 60 अंश, 30 अंश व 60 अंश के कोण अंतरित करते हैं, कि कोण अंतरित करते हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात करो। यही क्वेश्चन आप में दे रखा है। चलिए आइए, कह रहा है कोई मंदिर है। चलिए भाई हम एक मंदिर बना लेते हैं। ये क्या है भाई, एक मंदिर है। चलिए अब इसका ये क्या होगा, आधार होगा, या तो इसी को हम कहेंगे ये पाद बिंदु है, ठीक है ना, पाद बिंदु है। ये मंदिर का शीर्ष है, ठीक है ना। अब कह रहा है इस पर एक झंडा लगा हुआ, पताका दंड मतलब एक झंडा। चलो भाई जिसका भी झंडा हो, किसी का भी हो सकता है भाई। तो झंडा लगा हुआ है। अब कह रहा है क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर, यानी क्षैतिज बिंदु है कोई, यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए, ये हमारे पास मान लीजिए कोई रहा हो बिंदु, ए रहा हो, ए बी क्या है, एक मंदिर है। यहाँ क्षैतिज भूमि, ये जो सीधी सीधी लाइन चलते हो सड़क पे आप सीधे, वो क्षैतिज भूमि है। इसका कोई बिंदु सी है। अब कह रहा है इसके बिंदु से एक बार मंदिर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, कह रहा है मंदिर का जो है उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। और उसके बाद जो इसका दंड पटाखा है, यानी कि आपका झंडा जो है, झंडा जो है, झंडे की ऊंचाई जो है, यहाँ झंडे से जो कितना कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। ये सी बिंदु है, ये मान लीजिए हमारे पास डी हो गया। बात समझ में आई। देखिए पहले कैसे आपको फिगर सीखना है, फिगर कैसे बनाना है। कह रहा है कि हमारा कोई एक मंदिर है, चलो भाई ये भी मंदिर खड़ा है। अब मंदिर के पाद बिंदु से क्षैतिज भूमि पर, यानी सीधी सीधी रेखा में इधर की तरफ कोई बिंदु सी है। यहां से एक बार मंदिर के शीर्ष को देख रहे हैं, ये मंदिर का शीर्ष कहलाएगा, या तो इसको शिखर कहें या तो इसको चोटी कहें, ठीक है ना। अब इसके शीर्ष को हम देख रहे हैं तो एक बार कोण कितना बन रहा है, 30 अंश का। अब कह रहे हैं जो झंडा लगा हुआ है, झंडे को देख रहे हैं यहाँ इसी बिंदु से, सेम बिंदु से, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हमसे कह रहा है कि, और साथ में कह रहा है मंदिर की ऊंचाई है हमारे पास 10 मीटर भाई। ये मंदिर की ऊंचाई जो यहां से यहां तक है, ये कितनी है, 10 मीटर। तो मान लीजिए ये जो ऊंचाई है आपकी और दंड पताका की, यानी झंडे की ऊंचाई कितनी है, यह 6। माना झंडे या पताका दंड, माना पताका दंड की ऊंचाई बराबर h मीटर है। चलिए अब देखते हैं क्या है। तो इस देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आइए देखते हैं क्या है। हमारे पास क्या है, ये आधार है। आधार कहीं देखिए कुछ दिया है, मंदिर की ऊंचाई दिया है और हमको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए इसको मान लेते हैं यक्स, ठीक है ना। तो हमने कहा, तो इसमें क्या है, लंब और आधार। लंब और आधार, देखिए ये जिस पे कोण बना है वो आधार कहलाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो दोनों में क्या संबंध है, लंब और आधार में टैन का संबंध होता है। तो टैन लिखेंगे, थीटा की जगह कितना है, 30 अंश इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी है, बटा आधार क्या है, बीसी है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 10, और ये वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, x। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, x बराबर कितना हो गया, 10 कड़ी में 3 मीटर। चलिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब बड़े त्रिभुज हम लेंगे क्योंकि हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रिभुज डी बी सी में। तो अब हम ले रहे हैं क्या, त्रिभुज
DBC में। इसमें क्या होगा देखिए, फिर है ये, और ये टोटल ऊंचाई कितनी हो रही है अब, ये 10 था, ये h था, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 10 प्लस h हो जाएगी। तो देखिए क्या है, किसका संबंध, लंब और आधार में किसका संबंध, tan का। थीटा कितना है 60, बराबर कितना हो जाएगा, DB बटा BC। चलिए आइए इधर चलते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू कितना होगा, DB कितना है 10 प्लस h डिवाइडेड बाई BC कितना है x, तो √3, ये √3 है, इक्वल टू कितना आ रहा है 10 प्लस h डिवाइडेड बाई x की वैल्यू हमारे पास आ रखी है कितनी, 10√3। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10 इंटू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस h, √3 कितना हो जाएगा 3, 10 इंटू 3 इक्वल टू 10 प्लस h, तो ये कितना हो गया 30 बराबर 10 प्लस h, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना होगा 30 माइनस 10, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 30 से 10 घटा दो, कितना आ गया 20 मीटर। तो जो झंडे की ऊंचाई है, कितनी आ रही भाई, 20 मीटर। देखो हमने कुछ किया नहीं, क्या है, बस कह रहा है कोई मंदिर है, मंदिर हमने बना दिया, अब मंदिर पर एक झंडा लगा दिया, कह रहा मंदिर की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। अब इसके पाद बिंदु यानी आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु C है, यहाँ से एक बार मंदिर को शीर्ष को देख रहे हैं, एक बार झंडे को देख रहे हैं। तो जब मंदिर को देख रहे हैं तो कितना आ रहा है कोण, 30 अंश आ रहा है। अब यहाँ से जो कोण मंदिर के झंडे के साथ बना रहा है वो कितना आ रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इस तरह दोनों को लेकर हम चलेंगे tan के फॉर्म में, या तो इसको आप cot के भी फॉर्म में लेकर चल सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं यार। हो गया, चलें, ठीक है ना, आइए नोट कर लिया हो तो भाई चलें आगे बढ़ें, आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, साफ करने में टाइम लग जाता है भाई, थोड़ा देखो यार, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यार, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहा है, समान ऊंचाई के दो स्तंभ, क्वेश्चन कह रहा है समान ऊंचाई के दो स्तंभ, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की सड़क, 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर क्या है, स्थित हैं, दोनों ओर स्थित हैं। चलो भाई ठीक है। अब क्या कर रहा है, स्तंभों के शिखर से, फिर कह रहा है क्या, स्तंभों के शिखर से, स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित, सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या है, उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, कितना कितना है भाई, 60 अंश व 30 अंश, 60 अंश व 30 अंश है। उस बिंदु की स्थिति, उस बिंदु की स्थिति, उस कह रहा है कि, गलत क्वेश्चन कह रहा है क्या है, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना आपको, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो हमसे क्या कर रहा है, देखिए कोई सड़क है,
देखिए समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, तो ये मान लीजिए आपकी सड़क है, दोनों तरफ समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। चलो भाई, ये क्या है? सड़क है, दोनों तरफ स्तंभ है, दोनों की ऊंचाई क्या है? समान है। क्या है? दोनों तरफ स्तंभ है, स्तंभ है, ये भी स्तंभ है और दोनों स्तंभ की ऊंचाई समान है। अब कह रहा है क्या? स्तंभों के शिखर से, ये क्या है? स्तंभ का शिखर, इस स्तंभ का ये शिखर, यानी ये दोनों स्तंभ का शिखर है, ये भी इस स्तंभ का शिखर है। ये क्या है? इस स्तंभ का पाद बिंदु है, ठीक है ना? ये भी क्या है? इसका पाद बिंदु है। चलो भाई आ जाओ, देखो और क्या कह रहा है, पहले समझो। अब कह रहा है स्तंभ के शिखर से सड़क पर कोई बिंदु स्थित है। एक बार इसको कह रहा है यहां से मिलाओ, एक बार कह रहा है यहां से देखा जा रहा है, यानी इस बिंदु से हम देख रहे हैं। कर इस बिंदु से हम स्तंभ के शिखर को देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं। तो इस बार जो देख रहे हैं, एक 60 अंश का कोण बना रहा है, एक बना रहा है कितना? 30 अंश का कोण बना रहा है। देखो भाई, तो हम देख रहे हैं यहां से किसी बिंदु, सड़क पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पे हम बिंदु से इस शिखर को देख रहे हैं, इस स्तंभ से इस शिखर को, मतलब इस बिंदु से इस स्तंभ के शिखर को देख रहे हैं। एक बार 60 अंश का कोण बना रहा है, एक बार 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है, तो अगर h है तो ये भी h होगा, क्योंकि भाई दोनों क्या है? स्तंभ की ऊंचाई बराबर है। अब देखिए कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि ये मान लीजिए x है, यहां से यहां तक दूरी, ये कितना है? y है। और क्वेश्चन में कुछ तो दे रखा नहीं है, दे रखा ना 100 मीटर सड़क है, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर है, तो देखिए अगर ये x मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस x हो जाएगा यार, सीधी सी बात, छोड़ो। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो यहां से अगर दूरी आपने माना x, तो ये कितनी हो जाएगी? 100 में से x घटा दो यार। तो अब देखिए हमारे पास मान लीजिए ये है, ये b है, ये आपने क्या माना? बिंदु C सड़क है, ये d है, ये क्या है? बिंदु E है। चलिए तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, ये देखिए 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज, ये भी 90 डिग्री है, क्या है? समकोण त्रिभुज। तो हम कहेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितना है? h है। चलिए तो समकोण त्रिभुज क्या करना है? समकोण त्रिभुज आपका ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा भाई? तो जब इसमें हम देखेंगे तो देखिए इसमें और ये कोण बन रहा है, तो क्या आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। हमने क्या बताया था भाई? लंब और आधार में क्या संबंध होता है? tan का या तो cot का। तो हम सिंपली tan वाला लेकर चल रहे हैं, तो हम लेकर चलेंगे tan 60, यानी थीटा ये क्या है? 60 अंश। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? लंब, लंब कितना है हमारे पास? AB बटा BC, यही बराबर कितना हो जाएगा? h बटा x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बाई x, ठीक है ना? अब देखिए जहां जैसी जरूरत होगी हम उसको पुट कर लेंगे। आइए अब त्रिभुज किसमें? EDC में, त्रिभुज EDC में देखिए इसमें क्या है? लंब और आधार में क्या संबंध होता है? tan का, तो क्या है? थीटा की जगह कितना है? 30। लंब कितना है? ED बटा आधार कितना है? देखिए 100 माइनस x हमने निकाला है, ठीक है ना? तो tan 30 का वैल्यू 1 बटा कड़ी में 3 बराबर ED की वैल्यू कितनी है? h बाई 100 माइनस, अब यहां से अगर देखा जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा? h √3 इधर चला जाएगा, ये x इधर चला जाएगा, तो h बाई √3, ठीक है ना? तो ये हम पहले यहां रख रहे हैं। तो आइए फिर चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? h √3। ये हो जाएगा 100 माइनस x की जगह पर हमारे पास कितना है भाई? h बटा √3 बराबर h √3। तो h को h की तरफ ले जाओ, 100 इक्वल टू h √3, ये माइनस इधर गया तो प्लस h बाई √3। देखिए मल्टीप्लाई होगा तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा? 3h प्लस h डिवाइडेड बाई √3। मल्टीप्लाई कर दो, 100 √3 इक्वल टू कितना होगा? 3 1 4 h। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 100 √3 डिवाइडेड बाई 4, 25 चौका 100। तो h बराबर कितना आ गया? 25 कड़ी में 3 मीटर। यानी समान ऊंचाई के स्तंभ हैं,
स्तंभ की ऊंचाई क्या है? बराबर है, समान है, इसलिए प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी? 25 कड़ी में 3 मीटर। देख लो, हमने क्या किया, कहा कि सड़क है 100 मीटर लंबी है, इसके दोनों किनारे पर दो दो खंबे हैं, एक ये खंभा, एक ये खंभा, इसके किसी बिंदु पर, कहीं सड़क पे बीच में कहीं एक बिंदु है, यहां से एक बार इस स्तंभ के शिखर को देख रहे हैं, एक बार यहां से यहां देख रहे हैं, तो ये हमारा कोण कितना आ रहा है? 60 अंश। अब ये कर रहा है 30 अंश। तो इस तरह हम इसको वो करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास ये चालू होगा। मतलब आगे की वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे कि कैसे क्वेश्चन को और तरीके से किया जा सकता है, और हम हमारी वीडियो नहीं तो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबी हो, ठीक है ना? तो हम छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि 2-3 क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाई जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।